जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट इंडिया 5213 हिस्ट्री क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं पुनः आज आपको जो कि आगे की क्लास की ओर लेकर चल रहा हूं। अगर हम साथियों बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो कि हिस्ट्री की क्लासेस यहां पर प्रोवाइड आज करने जा रहा हूं। जो कि आज मैं हिस्ट्री की क्लास में मैंने आप लोगों को जो कि शिवाजी के पार्ट में बताया था, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में जरूर से जरूर पूछता है। अगर हम बात करते हैं अकबर के द्वारा जो कि कुछ शासन व्यवस्था चलाए गए थे, अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण किए गए कार्य, अकबर 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 के द्वारा किए गए कुछ कार्य, अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्य। अगर हम साथियों बात करते हैं अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में, इससे एक ना एक क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इससे मिलान के लिए पूछ सकता है। अगर हम साथियों बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत, अर्थात दास प्रथा का अंत, दास प्रथा दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? हम बात करते हैं दास प्रथा का अंत जो कि अकबर ने कब समाप्त किया था। तो दास प्रथा का अंत जो कि साथियों अगर हम बात करते हैं तो 1662 ईस्वी में जो कि अकबर ने जो कि दास प्रथा का अंत कर दिया था। पहले क्या होते थे, लोग दासों से अपना दास बनाकर लोगों को अपना गुलाम बना के कार्य करते थे, लेकिन अकबर एक जो कि महान शासक था, वह बुद्धिमान भी था, लेकिन उसने क्या किया, दास प्रथा का अंत जो कि 1562 ईस्वी में खत्म कर दिया। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में क्या हुआ, 1562 ईस्वी में जो कि अकबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अकबर द्वारा हरम दल से मुक्ति, अकबर अकबर द्वारा अकबर द्वारा हरम दल से मुक्ति, अकबर द्वारा हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? तो इसे 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब किया था? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। अकबर द्वारा हरम दल से मुक्ति कब हुई थी? अकबर द्वारा जो कि हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में हुई थी। आगे के साथ बते तीर्थ यात्रा कर उसने कब समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त उसने जो कि 1563 ईस्वी में किया था। अगर हम साथियों बात करते हैं अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्य, अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्यों में अगर हम बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो दास प्रथा का अंत अगर हम बात करते हैं, दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। हरम दल से मुक्ति उसने अपने आप को कब किया था मुक्त? तो 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत उसने कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कब किया था? जजिया कर समाप्त उसने कब किया था? तो 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर उसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। आइए साथियों बात करते हैं जजिया कर उसने 1564 ईस्वी में जो कि समाप्त किया था। अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना तथा उसने क्या किया, जब उसने, अच्छा हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की स्थापना उसने की क्यों थी? क्योंकि उसने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में, क्या, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में जो कि अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने जो कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र तथा इसकी स्थापना जो कि फतेहपुर की सीकरी और राजधानी कहां से, और राजधानी आगरा से, और राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित
किया, स्थानांतरित किया। कब किया था? 1571 में। अगर हम साथ की बात करते हैं पहले जो कि अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, अगर हम बात करते हैं, आप हमारे साथ बोलिए कि उसने जो कि दास प्रथा का अंत कब किया था? तो दास प्रथा का अंत उसने 1562 ईस्वी में किया था। कब? 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा का अंत किया था। अगर हम बात करते हैं तो उसने हरमदल से मुक्ति कब पाया था? तो उसने अपने आप को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में जो कि उसने क्या किया था? मुक्ति पाया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त उसने कब किया था? तीर्थ यात्रा कर जो कि उसने कब समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर साथी अगर हम बात करते हैं तो 1563 ईस्वी में। एक जजिया कर लगता था, जजिया कर को क्या अकबर ने 1564 में समाप्त कर लिया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो कि अकबर ने जो कि गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था और उसने आगरा से अपनी राजधानी जो कि कहाँ? फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। कब की? 1571 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? जो कि फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। अगर हम बात करें इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। एक बार हम पुनः देखते हैं कि अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। उसने दास प्रथा का अंत कब किया था? दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था, 1562 ईस्वी में। और उसने जो कि दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। अगर हम बात करते हैं हरमदल से उसने मुक्ति कब पाई थी? हरमदल से मुक्ति उसने जो कि अपने आप को 1562 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं पहला दास प्रथा का अंत, फिर वो अपने आप हरमदल से मुक्ति, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीर्थ यात्रा कर, उस समय तीर्थ यात्रा कर भी लगता था, उसने जो कि 1563 में समाप्त कर दिया। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि जजिया कर जो कि उस समय लगता था 1564 ईस्वी में, उसने क्या किया? उसे भी समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो कि उसने जो कि गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था और जो कि अपनी राजधानी आगरा से कहाँ लेकर आया? फतेहपुर सीकरी। कब लेकर आया था? 1571 में। उसने अगर हम बात करें इबादत खाने की स्थापना कब की थी? इबादत खाने की स्थापना उसने जो कि कब की थी? इबादत खाने की स्थापना उसे 1575 ईस्वी में जो की थी। आइए अब हम आगे जो कि बढ़ते हैं, जो कि इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए जो कि प्रवेश की अनुमति। अगर हम साथी बात करते हैं जो कि उसने 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी, लेकिन अगर हम बात करते हैं सभी धर्मों के लिए इबादत खाने कब खोला? अगर हम बात करते हैं उसने इबादत खाने सभी धर्मों के लिए जो कि इबादत खाने इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला। कब खोला था? तो 1578 में उसने इबादत खाना जो कि सभी धर्मों के लिए कब खोला था? 1578 में। इबादत खाना क्या होता था? 1575 में जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, उसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। यह ऐसा था कि इसमें सभी धर्म के लोग यहाँ आकर क्या करते थे? अपने अपने धर्म का जो विशेषज्ञ होता था यहाँ आते थे और चर्चा करते। इससे क्या होता था? समाज में एकता बनी रहती थी। सभी धर्मों के लिए इबादत खाने कब खोला था? 1578 में। मजहर की घोषणा कब की थी? मजहर की घोषणा इसने कब की थी? 1569 में। अगर हम बात करते हैं मजहर की घोषणा 1569 में जो कि अकबर के द्वारा की गई थी। अगर हम साथियों बात करते हैं दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। किसने की थी दीन ए इलाही की स्थापना? 1582 ईस्वी में जो कि अकबर ने की थी। अगर हम बात करते हैं इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोला?
1578 में, मजहर की घोषणा 1569 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किसने खोला था? 1582 ईस्वी में जो कि दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। आइए अब जानते हैं इलाही सनवत की शुरुआत कब हुई थी। इलाही सनवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत, इलाही सनवत की शुरुआत जो कि 1583 ईस्वी में हुई थी। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में किसने की थी? अकबर ने की थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया, फिर लाहौर राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया? तो 1585 ईस्वी में। अगर हम साथियों बात करते हैं, आइए एक बार पुनः जो कि अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। पहले तो उसने दास प्रथा का अंत कब किया था? दास प्रथा का अंत जो कि अकबर ने कब किया था? दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। उसके बाद उसने हरम दल से मुक्ति कब प्राप्त की? तो उसने हरम दल से मुक्ति जो कि 1562 ईस्वी में, अगर हम बात करते हैं जो कि एक कर लगता था जिसका नाम था तीर्थ यात्रा कर, 1563 में जजिया कर का समाप्त किया। तो जजिया कर उसने जो कि कब समाप्त किया था? तो जजिया कर उसने 64 में समाप्त किया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी जो कि आगरा से फतेहपुर 1571 ईस्वी में लाया था। अगर हम बात करते हैं इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, सभी धर्मों को जो कि इबादत खाने खोल दिए कब? 1569 में। अगर हम साथियों बात करते हैं दीन ए इलाही की स्थापना कब किया था? तो अगर मजहर की घोषणा 1569 में किया था, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया? राजधानी जो कि 1585 ईस्वी में की थी। अगर हम साथियों बात करते हैं अकबर के द्वारा, ये तो महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अगर हम बात करते हैं अकबर किसका पुत्र था? अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। अगर हम बात करते हैं हुमायूं जो कि अकबर का पिता था। अगर हम बात करें इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जिनका अगर हम बात करते हैं इसका जन्म जो कि कब हुआ था? तो हम बात करें इसका जन्म साथियों जो कि 1542 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह एक अनपढ़ राजा था, लेकिन यह एक बहुत बुद्धिमान शासक था और वह सभी धर्मों को लेकर चलने वाला मुगल शासक में पहला शासक हुआ। उसका शासनकाल बहुत ही लंबा था, अर्थात 50 वर्षों से अधिक था। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।